मीठे बच्चे कह कर के बाबा मुझको भी मीठा बनाया। मुरली सुनाकर ज्ञान का तूने सब है भेद बताया। करके सिमरन गुणों का तेरा मुझ में समाता जाओ। तुम संग बैठो, तुम संग खेलो, तुम संग ही मैं। ओम शांति। 5 दिसंबर 2023। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, तुम्हारा यह है ईश्वरीय परिवार, माता पिता और बच्चे। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ। बच्चे भी कहते हैं हम बाप की मत पर चलते हैं। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के ही सम्मुख आकर मत देता हूँ। दूसरा है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और स्वदर्शन चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मन मना भाव, मध्याजी भाव का अर्थ भी यह है। स्वदर्शन चक्र मना अपने 84 जन्मों के चक्रों को याद करना, उसका दर्शन करना। मन मना भाव मना स्वयं को आत्मा समझ एक बाप परम पिता शिव को याद करना। और मध्याजी भाव मना त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और शंकर के मध्य में स्थित विष्णु स्वरूप होने से है। तीसरा पॉइंट है, बाप का परिचय दो जिससे क्रिएटर मना रचता और क्रिएशन मना रचना का राज सब समझ जाए। यह बात निश्चय बुद्धि से सबको समझाना है, तोते मुआफिक नहीं। तुम बच्चियां जब ऐसी मुरली चलाओ तो कहेंगे ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना नहीं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना न पड़े। रोना अकल्याण वह देह अभिमान की निशानी है। आज का प्रश्न है, किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? उत्तर है, तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। भल पीस मना शांति के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नर चाहत कुछ और। कितना भी कोशिश करे यह भावी टल नहीं सकती। नेचुरल कैलेमिटीज आदि भी होनी है। तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है। जो साक्षात्कार किए हैं वह सब प्रैक्टिकल में होना ही है, इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, शरीर निर्वाह अर्थ काम करते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में रोना वह देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरा है, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सपूत बन बाप का नाम बाला करना है। आज का वरदान है, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग तो लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं। यह है व्यर्थ संकल्प। इन संकल्पों को परिवर्तित कर समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है। मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, यह पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ, इस अंतिम शरीर को तो समर्थी आ जाएगी। आज का स्लोगन है, शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। मुरली के मुख्य पॉइंट्स विस्तार से।
ओम शांति। विश्व में मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्ग का ही गायन है, क्योंकि अभी भक्ति मार्ग चल रहा है। यहाँ फिर भक्ति का गायन नहीं है, यहाँ तो बाप का गायन है। बाप की महिमा करनी होती है, जिस बाप से इतना उच्च वर्षा मिलता है। भक्ति में सुख नहीं है, भक्ति में रहते हुए भी याद तो स्वर्ग को करते हैं ना। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो खुश होना चाहिए ना, जबकि स्वर्ग में जन्म लेते तो फिर रोने की तो दरकार नहीं। वास्तव में यह सच्ची बात तो है नहीं कि स्वर्गवासी हुआ इसलिए रोते रहते हैं। अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो? रोना दुख की निशानी है। मनुष्य रोते तो है ना, बच्चे जन्मते हैं तो भी रोते हैं, क्योंकि दुख होता है। रोना तब आता है जब कोई न कोई अकल्याण होता है। सतयुग में कभी अकल्याण नहीं होता, इसलिए वहां कभी रोते नहीं। अभी बाप अपना परिचय देकर कहते हैं मन मना भव, इसमें ही कल्याण है। सतयुग त्रेता में कोई भी हालत में अकल्याण होता नहीं। त्रेता में भी जबकि राम राज्य है तो वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। हम राम सीता के राज्य की इतनी स्तुति नहीं करेंगे, क्योंकि दो कला कम हो जाने से कुछ न कुछ सुख कम मिलता है। हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग, जो बाप स्थापन करते हैं। बाप ने समझाया है, एक है आसुरी संप्रदाय, दूसरा है दैवी संप्रदाय। अभी एक तरफ रावण राज्य है, दूसरे तरफ मैं दैवी संप्रदाय स्थापन कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि अभी दैवी संप्रदाय है, आसुरी संप्रदाय को मैं दैवी बना रहा हूँ। कहेंगे दैवी संप्रदाय तो सतयुग में होता है। बाप कहते हैं इस आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय भविष्य के लिए बनाता हूँ। अभी है ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहा है। गुरु नानक ने भी कहा है मनुष्य से देवता, परंतु कौन से मनुष्य हैं जिनको देवता बनाएंगे। यहाँ तो एक एक को राज्य भाग्य पाने का लायक बनाना पड़ता है। लायक बनाना बाप का काम है। जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक थे, सबको माया ने नालायक बना दिया है। 5 तत्व भी नालायक बने हैं, फिर लायक बनाने वाला बाप है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको इतना नशा चढ़ता है और याद में रहते हैं। सब तो परिपूर्ण नहीं बने हैं। कोई आश्चर्यवंत भागंती हो जाते हैं, फारकती दे देते हैं, मना बाबा को छोड़ देते हैं। तुम्हारा यह है ईश्वरीय परिवार, माता पिता और बच्चे। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। बच्चे भी कहते हैं हम बाप की मत पर चलते हैं। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के ही सम्मुख आकर मत देता हूँ। बाप को कितने बच्चे हैं, फिर उनमें कोई सपूत है, कोई कपूत है, नाम बदनाम करते हैं, काला मुंह कर देते हैं। बाप कहते हैं काला मुंह नहीं करो, बच्चा बन और फिर काला मुंह करते हो, कुल कलंकित बनते हो। ऐसी सर्विस कोई करके दिखाए तब बाबा महिमा करे, इसने तो कमाल की है। जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते उनको तो लज्जा आनी चाहिए। अगर 10 नए आए और 8-10 मर गए, मना बाबा को छोड़ दिए, तो इससे फायदा क्या हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते।